दिल चाहता है कि 11 साल बाद आमिर खान, रितेश सिद्धवानी और अपने मिल्खा सिंह गेटक में फरहान अख्तर हमारे साथ। बहुत स्वागत आपका साक्षात में। थैंक यू। सबसे पहले आमिर, एक तो ये प्रेशर है कि आप दिल चाहता है के बाद एक साथ आ रहे हैं फिल्म मेकिंग के पार्ट में, और ऊपर से 3 इडियट्स के बाद फिर 3 खान्स के बीच में। इस फिल्म को इसीलिए आप जानबूझ के उतना प्रमोट नहीं कर रहे कि एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। हर फिल्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है प्रमोशन की, और ये फिल्म जो है एक सस्पेंस फिल्म है, तो हम इस फिल्म में हमारी थियरी है लेस इज मोर, और ये बड़ी सोच समझ के हमने ये फैसला किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक प्यास हो जानने की कि फिल्म क्या है, उसकी कहानी क्या है और क्या उसका सस्पेंस है। तो जितना हम कम बताएं उसके बारे में, सस्पेंस फिल्म है तो फिल्म के बारे में भी सस्पेंस रखना है। जी हाँ, जितना हम सस्पेंस ज्यादा रखेंगे उतना बेहतर है, ये हमारी सोच है। तो लिहाजा प्रमोशन और पब्लिसिटी हमने बड़े ध्यान से प्लान किए, और कोई उसमें कमी नहीं छोड़ी हमने। जहाँ तक प्रेशर का सवाल है वो तो हमेशा रहता है, अभी इसको क्या किया जाए। मुझे खुशी है कि हम लोग एक बार फिर साथ में काम कर रहे हैं दिल चाहता है के बाद, क्योंकि बड़ा मज़ा आया था हम लोगों को, और मुझे लगता है कि फरहान और रितेश का जो नज़रिया है सिनेमा की तरफ, जो जोश है सिनेमा की तरफ, वही मेरा है, और इसलिए मज़ा आता है जब हम एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल अलग तरह की। मैं कहूँगा कि ये नंबर जो है 3 बहुत ही इज एक्चुअली वेरी इन दिस क्वेश्चन ऑफ हिज, कि दिल चाहता है में देयर वर 3 इडियट्स में देयर वर 3 खान्स, फिर खान्स आपने कहा 3 इडियट्स के बाद 3 years to this film, and now 3 of us, and 30th on the release also has some 3, and that's also 3. Amazing. 3 is meant to be a lucky number. Absolutely. Very lucky. जब दिल चाहता है में आप साथ आए थे तब वो बिल्कुल ही एक अलग किस्म की फिल्म थी। अब लगता है कि शायद वहाँ से और लगान और उस पूरे पीरियड से एक 21st सेंचुरी सिनेमा शुरू हुआ। उसके बाद फिर मल्टीप्लेक्स सिनेमा उसे कहा जाने लगा। उस समय तो इतने मल्टीप्लेक्स नहीं थे, लेकिन तब क्या सोच थी और उसमें अभी फर्क कितना है? तब जो सोच थी और अब जो है वो एक जरिए पे वही है कि जो कहानियाँ हमें दिखानी है लोगों को, जो बनानी है फिल्मों में, वो ऐसी कहानियाँ हो जो थोड़ी मतलब विदाउट कोटिंग अ क्लीशे, कुछ अलग हो, कुछ नया हो। ये अलग नया का डेफिनेशन क्या है? कि जो किसी ने ट्राई ना किया हो, या जो लोग कहें कि ये मत करना वो करना है? एक नया एस्पेक्ट ले आए कहानी में, देन यू आर ट्राइंग टू पुश द एनवेलोप विद इन दैट जॉनर। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कहानी कभी देखी नहीं गई होगी, मगर इसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने पहले नहीं देखे। अगर आपकी यही सोच है तो फिर आप डॉन सीरीज क्यों बनाते हैं? डॉन सीरीज एक्चुअली फॉर मी इज, आई एंजॉय एक्शन मूवीज, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग एक्शन मूवीज। अगर मुझे देखनी है तो मेरे जैसे सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे who will come in and watch the movie, so I think that's very crucial. आप तीनों की जो कंपनी है, या आप तीनों जो मिलकर जब काम करते हैं, अब ये बाकी दोनों तो एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, और ये इनका ये रोल हावी नहीं हो जाता आपकी बिजनेस सोच पर? It's always to have, it's an asset to have that, you know. I think being on the same page, जो एक sensibility similar होने का, I think that's where it starts from. अब तो इन्होंने खुद ही कह दिया राइट, क्या हम आप पे हावी हो जाते हैं? नहीं होते। सिंपल जवाब दो, नहीं। लंबा बोल रहा हूँ, समझ क्या बोल रहा है। लेकिन उसमें ये उन्होंने कह दिया कि राइटफुली आपको मास्टर कहा जाता है मार्केटिंग का। इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं लेस इज मोर, इसलिए सवाल हुआ कि इस बार आमिर खान जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन लेकिन उस तरह के हाइप नहीं है क्या? और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये 100 करोड़ वाली फिल्में जरूरी नहीं है अच्छी फिल्में हो। क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं है इस फिल्म को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा खुश हूं इस फिल्म को लेकर। मुझे लगता है कि जो हम बनाने चले थे वो बखूबी रीमा ने बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि ये कहानी मुझे बेहद पसंद आई, इसीलिए मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा। और न सिर्फ ये एक सस्पेंस ड्रामा है, लेकिन ये एक बहुत ही जज्बाती कहानी भी है, और इसका बड़ा असर हुआ मुझ पर, इसलिए मैंने ये फिल्म की। और आज जब हम फिल्म देखते हैं तो हमको लगता है कि यार जो हम बनाने चले थे वाकई रीमा ने बड़ी अच्छी तरह से उसको पर्दे पे ला पाई है, और मैं बड़ा खुश हूं फिल्म से। हम सब बहुत खुश हैं, तो मुझे जरा भी डाउट नहीं है इस फिल्म के बारे में। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि 100 करोड़ का की क्या मायने होते हैं, तो ये सब आंकड़ों में मुझे वाकई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं। मुझे लगता है कि आंकड़े आप ही की तरफ से पहले आए कि 3 इडियट्स का इतना हो गया। अभी 3 इडियट्स ने 200 करोड़ के ऊपर किया, हम क्या करें? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 3 इडियट्स की सक्सेस या किसी भी फिल्म की सक्सेस आप सिर्फ नंबर से नहीं नाप सकते, नापना नहीं चाहिए।
आप नापने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आंकड़ों से ही हम सक्सेस नाप सकते हैं तो आपकी सोच है, वो मेरी सोच नहीं है। मुझे लगता है कि जब कोई फिल्म आप देखते हैं तो आपको कितनी अच्छी लगी हो। नहीं, खासकर इस मैं point- आपको समझाता हूं, एक हाँ। मैं उदाहरण देता हूं आपको। कई फिल्में हैं जिन्होंने बहुत बड़ा धंधा किया है, 100 करोड़ के ऊपर का धंधा किया है। जब आप लोगों से पूछते हैं कि ये फिल्म कैसी लगी आपको, तो 10 में से 8 लोग कहते हैं कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा फिल्मों का, अच्छा नहीं लगता, लेकिन धंधा बड़ा किया है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। उसी जगह पे आप ऐसी फिल्में देखते हैं जो 100 करोड़ का धंधा शायद नहीं करती, वो 60 करोड़ कर लेंगी, 70 करोड़ कर लेंगी, लेकिन लोग, जब आप लोगों से पूछते हैं कि ये फिल्म कैसी लगी, तो 10 में से 9 लोग कहते हैं कि यार बहुत कमाल की फिल्म थी, बड़ा मजा आया। तो सक्सेस आप किसको मानेंगे? तो मेरा ये मानना है कि सक्सेस वो होता है जब एक तो जो टीम जिसने फिल्म बनाई है, क्या वो खुश हैं अपने काम से, और दूसरा सवाल जो आपको पूछना है कि ऑडियंस जिसने पैसे खर्च किए हैं, आपके टिकट खरीदे और आपकी फिल्म देखने गई है, वो कितनी खुश है फिल्म से, और जो पैसे उसने खर्च किए उसको लगता है कि हाँ मेरे अच्छा इस्तेमाल किया पैसों का। ये दो सवाल आप, अगर आपका जवाब हाँ है दोनों के लिए, हाँ ऑडियंस सेटिस्फाइड है, हाँ आप भी खुश हैं अपने काम से, तो उसको मैं रियल मानों में सक्सेस कहूंगा। फिल्म की अपनी अलग पोटेंशियल होती है। हर फिल्म, कुछ फिल्में कम पैसों में बनती हैं, 5-10 करोड़ में फिल्म बनती है, उसने 40 करोड़ का धंधा किया, बहुत कामयाब फिल्म है। जो फिल्म 120 करोड़ की कॉस्ट में आई है, उसमें आपने मार्केटिंग करके वो 150 करोड़ की हो गई, अब आपने 120 करोड़ कमाया, आप घाटे में। लेकिन ये तो आंकड़े ओनली नंबर्स के नॉट टेल यू। क्योंकि- हम चाहेंगे कि हमारी फिल्म ज्यादा से ज्यादा धंधा करे। तलाश जो फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें और कामयाब हो, यकीनन हम चाहेंगे। अब वो 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, लेकिन ये कंपैरिजन तो होगा ना इस मौके पर। अगर फिल्म लोग आएगी तो कंपेयर करते हैं कि हाँ, शाहरुख की फिल्म है, फिर आमिर की है, फिर सलमान की, इस मौके पर कंपैरिजन होगा। और इस Comparison मौके, ये एक ऐसा मौका हो गया जिसमें रैंकिंग हो जाएगी, और वो रैंकिंग कितनी चुभेगी आपको अगर आप उसमें नंबर 1 नहीं हुए देखिए तो। मैं तो नंबर 1 नंबर 2 में वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी है कि लोगों को मेरी फिल्म पसंद आनी चाहिए। मुझे आई वुड हैव बीन हैप्पियर अगर हम हॉलिडे पीरियड में आते। हमारी अनफॉर्चुनेटली दोनों फिल्में हॉलिडे में है, एक दिवाली पर है और एक क्रिसमस पर है। हम बीच में आए हैं, हमारे पास कोई छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये फिर डिफेंस लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल डिफेंस नहीं लग रहा, मैं बोल रहा हूं कोई बात नहीं। अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि अगर फिल्म अच्छी होती है तो ही कामयाब होती है। आप कितना भी हाथ पांव मार लें, मैंने आपसे पहले भी कहा ये बात, यू कैन नॉट, अगर फिल्म अच्छी है तो आप उसको मार नहीं सकते। आप उसके साथ 10 फिल्में ले आइए, आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपने आप चल जाएगी। और अगर फिल्म बुरी है तो आप उल्टा लटक जाइए, नहीं चलने वाली। आपने शाहरुख के साथ भी फिल्में की, आमिर खान और को इस फिल्म में लेना है, ये डिसीजन कैसे होता है? ये क्योंकि आपके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि कमियां एक्टर्स की। जो फैसला होता है, ये फैसला जब राइटर्स फिल्म लिख रहे हैं तो वो सोचते हैं कि जब मैं ये इस कैरेक्टर को डिटेल में अब लिखना हम शुरू करेंगे, तो कौन सा एक्टर है जो इसको पूरा जस्टिस दे पाएगा। आपकी नजर में आमिर क्या लाते हैं स्क्रिप्ट में? Apart from, of course, that he brings a certain weightage because of being a big star to the film, I think he also brings a sensitivity of an actor to this film. आपसे पलट के पूछूं, क्योंकि आप भी प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्शन आप करते हैं, खूब इन्वॉल्व रहते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट आती है उसमें ये आप कैसे डिसाइड करेंगे अपने आप को एज एन एक्टर अलग रख के कि मुझे होना चाहिए, या चलिए शाहरुख या सलमान, आप तीनों में से कौन सी स्क्रिप्ट किसको सूट करेगी? शाहरुख को कैसी फिल्में करनी चाहिए, आपको कैसी करनी चाहिए? मैं कैसे बताऊं उनको कैसी करनी चाहिए? अगर कोई स्क्रिप्ट मैं अपने लिए सोच सकता हूं। जब कहानी मुझे सुनाई जाती है, अगर मुझे उस वक्त मैं ऑडियंस हूं, अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं करता हूं, बस। मेरे लिए बड़ा आसान है। कोई कैरेक्टर फिट नहीं है कि ये अच्छा ये कैरेक्टर इस तरह का है, इसमें मेरे लिए एक्चुअली कभी कभी दोनों चीजें होती हैं। कभी कभी मुझे लगता है जब मैं कहानी सुनता हूं, मुझे अच्छी, एक तो कहानी पसंद आनी चाहिए, उसके बाद हम किरदार पे जब आते हैं तो कई दफा ऐसा हुआ कि किरदार जो है वो नहीं, ये तो जो बड़ा लोग सूट आपके करता है पास मुझे। आए हैं कि भाई ये आप फिल्म कीजिए, हाँ, तो मैं आपको- ये सवाल तो ठीक है, लेकिन अगर एक आपको ही डिसाइड करना मैं वही है, बोल रहा हूं हाँ। आपको कि अगर मेरे पास फिल्म जो किरदार अगर हम देखते हैं उसको, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है ये किरदार मुझे बड़ा सूट होता है, मेरी पर्सनालिटी पे ये किरदार आ जाता है। कभी कभी उल्टा होता है, मुझे लगता है यार ये किरदार बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है, अब करने में और मजा आएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। दिल चाहता है मैं, बल्कि यही हुआ था जब फरहान ने मुझे दिल चाहता है ऑफर की थी, तो जो रोल उन्होंने मुझे ऑफर किया था वो था जो रोल फाइनली अक्षय ने किया, जो सिड का रोल है, जो थोड़ा और संजीदा है किरदार। तो मैंने कहा यार ये
ये मेरे पर्सनालिटी के बहुत करीब है। मैं आकाश करना चाहता हूं जो टोटली मैं नहीं हूं। बड़ा चंचल, बड़ा सुपरफिशियल सा बंदा है। तो फिर आप कैसे माने? मैंने कहा ओके। न्यू कमर के पास चॉइसेस बहुत कम होते हैं लाइफ में। तो पहले आमिर कास्ट हुए थे, बाकी बाद में कास्ट हुए थे जी। और उधर विशाल भारद्वाज की ओंकारा में आप सैफ का रोल करना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा गया, करीना ने भी कहा। नहीं, मुझे वो फिल्म ही ऑफर हिट नहीं हुई थी। आप नहीं चाह रहे थे कि आप लंगड़ा त्यागी का रोल करें? मुझे वो मैंने आज तक उसकी स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी है। तो ये इस तरह की स्टोरीज जो फ्लोट होती हैं मीडिया में, एक फिल्म, आपकी फिल्म आने से पहले या किसी की भी फिल्म आने से पहले, ये कैसे मैनेज होते हैं जो फिल्म आपने देखी नहीं? अब करीना के इंटरव्यू छप रहे हैं कि लंगड़ा त्यागी का रोल आप करना चाह रहे थे। पता नहीं उसने किसी को कहा होगा, मुझे आइडिया नहीं। बट विशाल ने कई दफ़ा मुझे कहा है कि हम लोग को साथ काम करना चाहिए, और कई दफ़ा हम लोग ने बैठे भी हैं, मिले भी हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स भी सुनाई हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ओमकारा मुझे ऑफर नहीं की गई थी। और ये ये दुर्भाग्य से कहेंगे, जिस हफ्ते में ये फिल्म आ रही है उसी हफ्ते में वो खबर आती है कि सत्यमेव जयते का एक पार्टिसिपेंट जो है उसके साथ ऐसा मिसहैप हो जाता है। ये चीज एक पर्सनल लेवल पे आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। जब मुझे 3-4 दिन पहले इसकी खबर मिली कि अब्दुल पे हमला हुआ, उसकी जान ले ली गई, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। और मुझे फ़ौरन ये ख्याल आया कि काश हम उसकी जो आप बीती थी अब्दुल और महबिस की, वो हम हमारे शो में दिखा पाते। और अब्दुल और महबिस की कहानी हम अपने शो में इंक्लूड नहीं कर पाए। जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो मुझे फ़ौरन मेरे दिमाग में ये बात आई कि काश हम उसको रखते अपनी शो में, तो शायद ये घटना आज नहीं घटी होती। अगर हम उनकी कहानी सामने रखते तो जो लोग उन पर हमला करना चाह रहे थे या हमले करने की सोच रहे थे, शायद वो झिझकते। आप इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गए, उन इलाकों में गए, उधर गांव में तो नहीं गए? जी हाँ, मैं मेरठ गया था। मैं गांव में नहीं जा पाया, लेकिन मेरी उस इलाके में मेरी जो पुलिस अफसर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, और लगातार मैं उनके साथ बातचीत कर भी रहा हूँ। और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया, एश्योरेंस दिया कि वो जिन लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, और महबिस को प्रोटेक्शन दी जाएगी, उसकी हिफाजत की जाएगी, और अब्दुल के ख़ानदान की हिफाजत की जाएगी। ये सारी चीज़ें मुझे पुलिस के अफसरों ने आश्वासन दिया। ये फरहान, ये जो आमिर के साथ पर्सनालिटी में ये रोल जो जुड़ गया है एक फिल्म एक्टर के अलावा सत्यमेव जयते की वजह से, ये एक प्रोड्यूसर के नाते आपकी क्या राय है इस रोल के बारे में कि एक एक्टर के साथ अगर इस तरह की उम्मीदें जुड़ जाती हैं ऑडियंस की, तो वो एक एक्टर को मदद करता है उसके करियर में या एक मुश्किल पैदा कर सकता है? मेरा ये मानना है कि अगर आपके समाज ने आपको एक दर्जा दिया है, आपको एक सेलिब्रिटी बनाया है, इवेंचुअली ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ वापस दें। तो आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल दैट आमिर ने एक पूरा साल उनके लाइफ से उन्होंने एक साल निकाला और इस सत्यमेव जयते शो को डेडिकेट किया है। और मैंने अभी सुना कि वो सीजन 2 के बारे में भी सोच रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। आप पिछले साल अन्ना हजारे के मंच पर देखे गए थे, अब वो वहाँ पे अलग अलग कहानियाँ हो गई हैं, एक पार्टी बन गई है, अन्ना हजारे उस पार्टी में नहीं है। आप कहाँ हैं उसमें, किस तरफ हैं? दरअसल मैं किसी व्यक्ति या इंसान या पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं उस आइडिया, उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हूं। अरविंद केजरीवाल बुलाएंगे तो आप नहीं जाएंगे? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं उस मंच पे इसलिए गया था क्योंकि वो जो बात कही जा रही थी कि हिंदुस्तान में एक सख्त कानून आना चाहिए करप्शन के खिलाफ, उस बात को मैं सपोर्ट करने गया था और उस बात को मैं आज भी सपोर्ट करता हूं। मैं आज भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में सख्त कानून होना चाहिए करप्शन के खिलाफ। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और ना मैं करना चाहता हूं। फिर खबरें हैं कि आप डायरेक्शन की तरफ भी सोच रहे हैं? डायरेक्शन की तरफ तो मेरा झुकाव हमेशा से था और आगे भी रहेगा, लेकिन इस वक्त मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एज एन एक्टर काफ़ी एक्साइटेड हूं जो मैं काम कर रहा हूं। अभी तलाश आ रही है 30 को, फिर उसके 1 साल के अंदर अंदर धूम 3 आ जाएगी और फिर उसके 1 साल के अंदर अंदर PK जो राजू हिरानी की अगली फिल्म है P.K. उसका टाइटल है।
पीके, तो वो फिल्म आएगी। तो एज एन एक्टर मैं इतना एक्साइटेड हूं जो मैं काम कर रहा हूं, तो इस वक्त मेरा ध्यान डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा है। ये सवाल आप तीनों से, 30 तारीख को शाम 6 बजे आप क्या सुनना चाहेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स हम ये सुनना चाहेंगे कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, लोग एक मैं दूसरे ये से- सुनना चाहूंगा कि सड़क पे सन्नाटा हो गया है, जितने थिएटर हैं वो टोटली फुल हो चुके हैं और एक भी टिकट नहीं मिल रहा है किसी को भी, और लोगों को फोन फिल्म बजे जा रहे हैं कि बेइंतहा पसंद आ रही है टिकट भिजवा लोगों दो, टिकट भिजवा दो। लोगों को, मतलब बेहद पसंद आ रही है फिल्म, यही हम चाहेंगे, यानी 11 ये साल सुनना चाहेंगे। 11 साल बाद भी वो दिल चाहता है वाला एलिमेंट जो है वो बरकरार है दिल आपकी चाहता फिल्म में। है एक हिट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए Thank आमिर, रितेश और फरहान। थैंक यू। आप देख रहे थे आमिर खान, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर, यानी तलाश की प्रोडक्शन टीम, प्रोड्यूसर्स हमारे साथ साक्षात। देखते रहिए एबीपी न्यूज।